नेकी और गुनाह का कंसेप्ट समझा दीजिए। क्योंकि देखिए नेकी और गुनाह ऐसे ही है जैसे कि हम कोई जो है क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें रन्स बनाते हैं, किसी भी गेम में पॉइंट्स बनाते हैं, और या किसी भी एग्जाम में आपको मार्किंग मिलती है, कहीं पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो उसी तरह की ये चीज है कि असल ये जिंदगी इम्तिहान है कि आप अच्छे अमाल करते हैं या बुरे अमाल करते हैं, आपकी अच्छाइयां ज्यादा हो जाती है या बुराइयां ज्यादा हो जाती है। जो अच्छाइयां हैं वो ज्यादा कीमती, ज्यादा इखलास वाली है या किस तरह की है, इसी का जो है सारा जो है दारोमदार है, और आखिरत में इसी चीज को तोला जाएगा, इसी चीज को देखा जाएगा और जो है इसी चीज को वजन किया जाएगा। तो लिहाजा ये जो कहा जाता है कि एक नेकी, वैसे तो इंसाफ का तकाजा यह है कि एक नेकी एक के बराबर हो, एक का अदद, एक का नंबर, ये एक नंबर के ही बराबर होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का ये एहसान है अपने बंदों के साथ कि मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा हम उसको 10 गुना करके देंगे। यानी उस नेकी का जो भी वैल्यू है, मिसाल के तौर पर आपने नमाज पढ़ी है, तो नमाज अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो आपको एक नेकी मिलेगी, लेकिन अगर आप जमात के साथ पढ़ते हैं तो आपको 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। तो अब एक नमाज का अजर व सवाब गोया के जमात के साथ 27 गुना है। इसी तरह आपने 1 रुपया अल्लाह के नाम पर सदका किया तो आपको एक ही नेकी मिलनी चाहिए, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि नहीं, हम आपको 10 गुना नहीं बल्कि सदका करने का सवाब तो 700 गुना है, हम आपको 700 गोया के से एक्स करके मल्टीप्लाई करके हम आपको देंगे। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम होता है। और गुनाहों के सिलसिले में यह है कि एक आदमी गुनाह करता है तो एक ही वैल्यू उसकी लिखी जाती है, मैथ्स में प्लेस वैल्यू होती है, तो उसी तरह गुनाह की वैल्यू और नेकी की वैल्यू ये होती है, और इसका कैलकुलेशन खुद अल्लाह तबारक व तआला करते हैं। तो लिहाजा इस पर ये तमाम चीजें जो है मोटिवेट करने के लिए, तरगीब दिलाने के लिए है। अब कोई बैठकर इसका कैलकुलेशन करे तो ये शायद बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला तो फरमाते वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहे जितना बढ़ाकर दे दे। ये उसके इखलास पर, ये अल्लाह ताला के अता पर है, इसका हम कोई अंदाजा नहीं कर सकते हैं।